about personality matrices and charts in your heart? So yeah, hi everyone, welcome back to another study vlog. So in this video I'll be showing you that how am I utilizing my leave for preparing for my PT3 and also to cover my syllabus. तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी मेरा कितना कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड एज वेल एज मुझे अभी क्या क्या कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज़ें मैं करूँगी PT3 को प्रिपेयर करने के लिए एंड ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई होप गाइज आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे और अगर करना सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और ज़रूर से उसको एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है. मैं सबसे पहले जा रही हूँ अपना बेड को क्लीन करने बिकॉज इट इज़ लुकिंग वेरी मेसी एंड यार. तो आज मैं उठ गई थी 7 बजे और आज मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे था और मुझे पता था कि आज स्कूल में पढ़ाई तो होगी नहीं. तो 8:30 तक मैंने अपना बेड क्लीन किया एंड ऑलरेडी मैंने चाय पी लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई अपनी टेबल के पास. और एक्चुअली मेरा टेबल भी बहुत मैसी हो रखा था क्योंकि लास्ट टाइम मतलब जब मैं रात में पढ़ा था मैंने तो मैं ऐसे ही जस्ट छोड़ के चली गई और मतलब मैंने क्लीन नहीं किया था. तो मैंने कहा कि दैट फर्स्टली आई नीड टू क्लीन माई टेबल और जब तक मैं अपना टेबल नहीं क्लीन करूँगी तब तक मेरा मन ही नहीं करेगा पढ़ने का. और वैसे भी हमें ना अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए, इससे क्या होती है हमारी प्रोडक्टिवनेस बढ़ती है. एंड सिंस आई स्टार्टेड दिस चैनल आई एम जस्ट गिविंग यू टिप कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आप अपना टेबल क्लीन करके रखो क्योंकि ये आपको हेल्प करता है अपनी प्रोडक्टिवनेस को और एनर्जी को बूस्ट करने में. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टेबल कितना क्लीन लग रहा है एंड ऑल्सो आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट टूर ऑफ माई टेबल. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड मेकिंग टू डू लिस्ट फॉर माई डे एंड यहाँ पे मैं सारे काम लिख ले रही हूँ जो जो मुझे करने हैं कि बाद में मुझे कन्फ्यूजन ना हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है एंड टाइम भी वेस्ट ना हो ये सब सोचने में. या गाइस दिस इज़ माई PT2 सिलेबस और इसमें से मेरे सारे चैप्टर्स नहीं मतलब जो जो अभी मेरे हो गए हैं डन हो गए हैं मैं जा रही हूँ उसको टिक करने एंड लेट्स सी कौन कौन से चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए. बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट में मेरे सिलेबस कंप्लीट हो गया और कौन कौन से सब्जेक्ट में नहीं. तो मैथ्स ये सारे जो मैं आपको बता दूँ ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ NCERT से मैं आपको बता रही हूँ जो NCERT मेरा सिलेबस कंप्लीट है क्योंकि अभी मैं रेफरेंस अभी मैंने मैथ्स की नहीं की है. और NCERT में आप कह सकते हो मेरा 95% जो मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है. ऑल आई लेफ्ट इज सर्कल का 1-2 क्वेश्चन और मेरा सारा काम और मेरा सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो गए हैं. और फिज़िक्स में मेरा लाइक थोड़ा सा बैकलॉग है अभी. तो यहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ रही थी, सर्कल के क्वेश्चंस कर रही थी और लाइक कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप वन टाइम प्रैक्टिस करो वो आ जाते हैं बट दोबारा जब आप करो तो वो नहीं आते तो आपको रिवाइज़ करने की बहुत ज़रूरत होती है. तो मैं वहाँ पे मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे लास्ट एक्सरसाइज के 2-3 जो लास्ट के 9, 10, 11, 12 थे वो मुझे नहीं आ रहा था. तो 9 तो अभी मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, उसको मेरा अभी भी मेरा बैकलॉग पड़ा है उसका 9 क्वेश्चन का. तो वो मैं जब कर लूँगी तब मेरा पूरा 100% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सर्कल का एंड मैथ्स का भी. और आप कैसे और उसके बाद मैंने यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे सर्कल्स के क्योंकि एज़ यू नो दैट कि 10 या 15-20 नंबर का हमारे में MCQ एंड असर्शन रीज़न आता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रैक्टिस MCQ एज वेल. और क्वाड्रिलेटरल्स के भी करने हैं मुझे बट देखते हैं वो कब करते हैं. एंड आई विल जस्ट गिव यू अ टिप कि प्रैक्टिस MCQ एंड असर्शन एज मच एज यू कैन क्योंकि मैं इस बार इस पर भी फोकस कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे नंबर कटे. राइट नाउ आई एम जस्ट फिनिश्ड विद दिस एंड अब मैं जा रही हूँ ब्रेक लेने 10 बजे तक का. तो यहाँ मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. So here I was showing you the view outside and the weather was wow amazing very like मतलब बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव मौसम था. और उसके बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में था पोहा और उसके पोहा पे मैंने उसके ऊपर लाइक नींबू स्क्वीज़ किया और उसके बाद नमकीन भी डाली उसमें कि इसका टेस्ट जो है वो और इन्हांस हो जाए. और फिर उसके बाद नहाने के बाद एंड ऑल सारी चीज़ें करते करते लाइक बहुत टाइम बीत गया और यहाँ पे 11:30 बज चुके थे मुझे ब्रेकफास्ट करते करते. फिर उसके बाद मैं नहाई एंड ऑल मतलब सारा काम किया तो 1 बज गया. और यहाँ पे मैंने नहाने के बाद स्टार्ट किया फ़िज़िक्स और यहाँ पे आप देख सकते हो
तो फिज़िक्स में मैं ले रही थी रक्षाकर का लेक्चर। लास्ट में जो टॉपिक है पावर, वो मुझे थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है। पावर एंड एनर्जी में हम कंफ्यूज जाते हैं, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रक्षाकर का लेक्चर लिया। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने फिर से दोबारा रिवाइज़ की, और इसमें मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार और फिर से एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एंड और तो लाइक एवरीथिंग इज़ डन। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री मेरे सारे जो चैप्टर्स हैं, वैसे इस बार तो एक ही चैप्टर है, तो एक चैप्टर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया। ऑल आई हैव टू डू इज़ टू रिवाइज वैलेंसी एंड द एलिमेंट्स नेम, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपने एक बार रिवाइज़ कर लिया और दोबारा नहीं किया तो आप भूल ही जाओगे, एंड दैट इज़ हाउ ह्यूमन बिहेव्स। सो या गाइज, एन्जॉय द टाइम लैप्स। अभी वॉइस ओवर फिर से इनकमिंग है। सो ये रही शाम की क्लिप, एंड यहाँ पे हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे चिल्ड्रंस डे। टू डू लिस्ट का सारा जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट आई वांट टू कंप्लीट माई सिलेबस मोर। अभी मुझे कुछ और भी पढ़ना है, तो राइट नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू स्टडी मैथ्स राइट नाउ। और मैं मैथ्स में क्या करने जा रही हूँ, मैं मैथ्स में करने जा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस मेरे ओसवाल से। और ये जो हिंदी वाला है ना, हिंदी वाला मैंने रिवाइज़ कर लिया था, बट मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ा था, ये चैप्टर नहीं पढ़ा था। और हम पढ़ेंगे 12 बजे तक आज। सो या लेट्स होप कि हम लोग पढ़ लें 12 बजे तक। सो एज़ यू ऑल नो दैट मेरी नेक्स्ट डे भी छुट्टी थी, क्योंकि गुरु नानक जयंती थी, इस वजह से मेरी उस दिन भी छुट्टी थी। वैसे कि आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आज भी हमारी छुट्टी है, इस वजह से आई डिसाइडेड टू स्टडी टिल 12 AM इन द मॉर्निंग। क्योंकि मैं क्या ही वैसे मुझे पता है कि अगर मैं नेक्स्ट डे 12 बजे तक अगर मैं पढ़ भी लूँगी तो मैं सुबह वैसे भी जल्दी नहीं उठने वाली। अगर मैं सुबह अगर मैं देर तक पढ़ूँगी तो भी नहीं जल्दी उठूँगी, और अगर मैं जल्दी सो गई तो भी मैं नहीं उठूँगी। तो इस वजह से आई ट्राई टू पुश माई सेल्फ एंड पुश माई लिमिट्स। तो मैं यहाँ पे कर रही थी क्वाड्रिलेटर्स के कुछ क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद सर्कल्स। और सर्कल्स में मैंने 4-5 क्वेश्चन ही किए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जो सर्कल्स है ना उसमें अगर आप फिगर नहीं समझ पा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और मैं फिगर कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और मैंने सोचा कि जो नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं मार्क कर लूँगी, क्योंकि उसके मैं ये देख लूँगी कि कितना डिफ़िकल्ट है, ये कैसे करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर मैं मार्क कर लेती हूँ तो। और उसके बाद बात आती है, मैंने स्टार्ट किया फ़िज़िक्स। और फिज़िक्स में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कर रही थी पावर से रिलेटेड। जो मैंने सुबह पढ़ा था उसी को मैं उसके ही ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रही थी, कि इससे क्या होगा कि मेरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस हो जाएंगे हाथों हाथ। तो यही इसलिए मैंने फ़िज़िक्स करा। और मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप लोगों को कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर पढ़ूंगी आप लोगों के। इट्स 11:34 और यहाँ पे मैं पढ़ने जा रही हूँ हिस्ट्री। और अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, बट आई एम सेइंग कि मैं 12 बजे पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पापा का कॉल आ रहा है, इस वजह से मेरे मम्मी को फ़ोन चाहिए। सो गाइस दैट्स इट। तो फिर अभी मैं आपको पढ़ने के बाद, तो टिल 11:54 आई वाज डन विद हिस्ट्री। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।